गुलामी कितनी बुरी थी। हम मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है कि गुलामी कितनी बुरी थी। हालेलुया। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल 400 साल गुलामी में रहा, और गुलामी भी ऐसी जहां मारा पीटा जाता था और दिन रात काम करवाया जाता था। एक टाइम का भोजन देखे और सारा दिन काम करवाया जाता था, जबरदस्ती। हालेलुया। बच्चों को मार दिया, लड़कियों को मार दिया जाता थे, और जो लड़के होते थे उनको काम करवाने के लिए रख लेते थे। बहुत बुरा हाल उस समय वहां पर था उनका। 400 साल से हैं परमेश्वर के लोग और कहां पड़े हैं? गुलामी में पड़े हैं। और 400 साल के बाद परमेश्वर ने उनकी पुकारों को सुन लिया। आमीन, आमीन। 400 साल के बाद परमेश्वर उनके रोने को देख लिया, और परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा को वहां भेजा। आमीन, आमीन। जिसका नाम मूसा था। आमीन, आमीन। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जैसा यीशु मसीह के जन्म में हुआ था। राजा को पता चल गया कि आज तुम्हारे देश में इन गुलामों के अंदर कोई मसीहा पैदा हुआ है जो इन गुलामों को गुलामी से छुड़ा ले जाएगा। राजा ने कहा, हुक्म दे दिया फिरौन ने कि जाओ, क्या कर दो, सारे बच्चों को मार दिया जाए जो 2 साल के हैं। सारे बच्चों को मरवा दिया गया। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अपने बच्चों को नदियों में फेंक दिया, कहीं राजा ना मार दे। और ऐसे ही मूसा को भी नदी में फेंक दिया गया कि कहीं इसको भी मार ना दिया, क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर था। आमीन, आमीन। उसके ऊपर परमेश्वर का नूर था। उसके माँ बाप ने देखा और उनको एक टोकरी में बैठा के नदी में छोड़ दिया। आमीन, आमीन। और जब नदी में छोड़ दिया, आगे राजा की बहन है जो वो नहा रही है, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, कोई भी उसके पास। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस लड़की ने जब रोने की आवाज सुनी तो उसने क्या कहा कि देखो तो क्या है? उसने देखा एक बच्चा है जो कपड़े में लिपटा हुआ है, यहूदी कपड़ों में। आमीन, आमीन। और उसने उस बच्चे से वो कपड़े हटा दिए और उस बच्चे को अपना बेटा करके पाल लिया है। आमीन, आमीन। राजा जिसको मारना चाहता था वही बच्चा कहां पहुंच गया? राजा के महल में ही पहुंच गया। राजा के महल में उसकी परवरिश हुई, राजा के महल में वो बड़ा हो गया। और फिर जब बड़ा हो गया, उसको समझ आई, पता लग गया कि मैं मिस्र का नहीं हूं, मैं तो इजराइल गुलामों का बेटा हूं। हालेलुया। और फिर उसने उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो लोगों को पता चल गया, और राजा को भी पता चल गया कि ये मिस्र का नहीं है, तो गुलामों का बेटा है। और फिर उसने क्या कर दिया? उसको देश निकाला हो गया। वो देश निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया, मिद्यान देश में जाकर रहने लग गया। और जब मिद्यान देश में रहने लग गया, तब परमेश्वर का वचन कहता कि वहां वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, और भेड़ बकरियां चराते चराते परमेश्वर ने उसको दर्शन दे दिया। आमीन, आमीन। हालेलुया। सीने पहाड़ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और मूसा से कहा, मूसा मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जो मेरी प्रजा वहां पर है, मैंने उसके दुखों को देख लिया, उनकी तकलीफों को देख लिया है, और तू जाएगा और उनको वहां से निकाल ले आएगा। आमीन, आमीन। उनको वहां से निकालेगा। वो कहता कि प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो आम मनुष्य हूं, राजा के सामने मेरी कुछ नहीं चलनी, मैं तो उसके सामने बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे साथ अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार करूंगा, और मिस्र को दंड दूंगा, और मिस्र को दंड देके अपनी प्रजा को वहां से निकाल ले आऊंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मूसा के साथ परमेश्वर भी गए। मूसा ने वहां पर मिस्र पर 10 महामारियां भेजी। हालेलुया। 10 महामारियां परमेश्वर ने मिस्र देश पर भेजी, और 10 महामारियों के बाद मिस्र का बुरा हाल हो गया। हालेलुया। उनका पानी का खून बना दिया गया। ओले बरसा दिए परमेश्वर ने, ओले जो पृथ्वी पर गिरते ही आग लग जाती थी। और सारे दिन में परमेश्वर ने अंधकार कर दिया। 7 दिन तक वहां अंधकार रहा, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं। पर जो यहूदी गुलाम थे उनके घरों में लाइट है, पर इस मिस्र के में पूरे में क्या है? अंधेरा छाया पड़ा है। हालेलुया। और फिर उसके बाद उनके पशु मर गए, डड्डुओं का, मेंढकों का आक्रमण वहां हो गया। हालेलुया। मेंढक पानी छोड़कर गांव में, शहरों में घुस गए। मक्खियां, मच्छर, टिड्डियां, ये सारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर भेजी। और 10 महामारियों के बाद भी राजा का मन कठोर रहा। राजा के मन को परमेश्वर ने कठोर रखा। राजा कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि एक और विपत्ति मैं इस मिस्र पर भेजूंगा, और उसके बाद मिस्र का राजा तुम्हें आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया। वो विपत्ति क्या थी? मैं राजा के पहलौठे बच्चों को मार दूंगा, मिस्र के हर एक जेठे बच्चे को मार दूंगा, और फिर वो तुम्हें आजाद कर देगा। आमीन। और उसके लिए तुमने क्या करना है? एक त्योहार मनाना है। आमीन, हालेलुया। मैं उसको तुम्हें त्योहार को मनाने की विधि बताऊंगा, और वो विधि तुम्हारी पीढ़ियों में सदा सदा तक लगातार मानी जाए। आमीन, हालेलुया। लगातार तुम्हारी पीढ़ियों में मनाई जाए। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुमने क्या करना है? इसी महीने के 14वें दिन को क्या करना है? और ये जो महीना चल रहा है, ये तुम्हारी जाति में क्या है?
पहला महीना ठहरे, साल का पहला महीना, ये तुम्हारा न्यू ईयर बन जाए। आमीन। आमीन। और इससे पहले जुलाई जो महीना था उनका पहला साल, पहला महीना होता था, जैसे हमारा जनवरी होता है। और अब ये जो अप्रैल है, अप्रैल इजराइल का पहला महीना बना हुआ है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उन्होंने क्या, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब क्या करना, अपने अपने परिवार के लिए एक एक मेमना रख छोड़ना, चाहे भेड़ों में से लो, चाहे बकरियों में से लो, और वो तुम्हारा मेमना कैसा हो, बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक हो, 1 साल का नर हो। आमीन। शुद्ध मेमना चाहिए, फ्रेश मेमना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हाँ बूढ़ी बूढ़ी सी बकरियां ले आए, बूढ़े बूढ़े से बकरे ले आए। हालेलुया, ऐसी चीज नहीं, शुद्ध मेमना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और शुद्ध मेमना चाहिए। और फिर उसको तुम सब 14वें दिन को क्या करना, तुम बलिदान करना। और फिर उस दिन में क्या करना, तुमने अखमीरी रोटी खाना है। पहले वो सब खमीरी रोटी खाते थे, पर उन्होंने कहा परमेश्वर ने इन दिनों में तुमने अखमीरी रोटी खाना है। हालेलुया। खमीर किस बात को दर्शाता है? हमारे अंदर की बुराई, गंदगी को, बुरी बातों को दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा तुमने अपने जीवन में से गंदगी को, बुराइयों को दूर करना है। आमीन। अखमीरी रोटी खानी है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर तुमने उस मेमने को बलिदान करना, सब ने अपने लिए मेमना बलिदान करना, और उसका लहू एक तसले में इकट्ठा कर लेना, और उस लहू को क्या करना, अपने अलंगों पर और चौखट पर लगा देना। आमीन, अलंगों पर और चौखट पर लगा देना। आमीन। तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाता है, क्रॉस बन जाता है। आमीन। और फिर परमेश्वर ने कहा उसी रात मैं क्या करूंगा, मिस्र में उतरूंगा, और मिस्र में हर एक घर में जाऊंगा, और जिन जिन घरों पर लहू देखूंगा उन घरों को छोड़ जाऊंगा, उनको पास कर जाऊंगा। पर जिन पर ब्लड नहीं होगा, जिन पर लहू नहीं होगा, उन घरों में मैं नाश करने वाले को भेजूंगा, और मिस्र के पहले बच्चे से लेकर राजा के पहले बच्चे से उसके गुलामों के बच्चों को और उसके पशुओं के, सब पशुओं के बच्चों को भी मार डालूंगा। हालेलुया। और इस रीति से मिस्र का राजा तुम्हें आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया। जो काम 10 विपत्तियां नहीं कर सकी, जो काम 10 महामारियां नहीं कर पाई, उस काम को किसने किया है, मेमने के लहू ने कर दिया है। आमीन। उस काम को किसने किया है, मेमने के लहू ने कर दिया है। और आज भी हर एक जो हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम भी आज भी आत्मिक तौर पे गुलाम बने हुए हैं। हम आज भी आत्मिक तौर पे अपने बीमारियों के, समस्याओं के, चिंताओं, परेशानियों के गुलाम बने हुए हैं। और आज भी हमारे पास एक मेमना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने पहली बार देखा, यूहन्ना देखकर कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने के लिए आया है। आमीन। ये सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। हालेलुया। यदि वो मेमना उस दिन उन लोगों ने अपने घरों पर उसका लहू ना लगाया होता, तो वो महामारी, वो संकट, वो विनाश करने वाला उनके घरों में भी आता और उनके बच्चे भी मारे जाते। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, एक एक मेमना बलिदान करो, और वो दंड और वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। आमीन। वो संकट तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे घरों पर मैं लहू को देखूंगा, और लहू मेरे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, एक निशान ठहरेगा, और इसलिए मैं उसको देखकर रुक जाऊंगा। आमीन। विनाश करने वाले को तुम्हारे घरों में जाने नहीं दूंगा। आमीन। और तुमने क्या करना है, उस मेमने को खाना है। आमीन। उस मेमने को खाना है। हालेलुया। उस मेमने को खाना है, और उसके खाने की विधि यह है कि तुमने तैयारी के साथ अपने हाथ में लाठी लिए हुए और अपने कपड़े पहने, जुत्ती चप्पल सब कुछ डाले हुए खाना है। आमीन। तैयारी के साथ खाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब ये तैयारी क्या दिखा रही थी, तैयारी दिखा रही थी कि अब उनके उसमें से निकलने का समय आ चुका है। आमीन। उनकी फ्रीडम का, उनकी आजादी का समय आ चुका है। आमीन, हालेलुया। आज पर ये बातें क्यों जरूरी हैं? आमीन। हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, फसह का पर्व आने वाला था, फसह का पर्व आने वाला था, और यीशु को लोग, जो पंडित थे, जो शास्त्री थे, वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। और वो चाहते थे, वो सोच रहे थे कि फसह के दिन नहीं पकड़ेंगे, त्योहार का दिन है, सब लोग खुशी कर रहे हैं, और इन दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि रोड़ा पड़ जाए, लोग डर जाए, लोग बलवा मचा दें। हम ऐसा करेंगे जब लोग शांत हो जाएंगे तब पकड़ेंगे। हालेलुया। पर बाइबल क्या बताती है कि फसह का मेमना जो हमारे इजराइल को छुटकारा दिलाएगा, वो फसह के दिन ही बलिदान होगा। आमीन। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह भी आज हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए फसह का मेमना बनकर आया है। आमीन। मेरी और आपकी आजादी का मेमना बनकर आया है, और वो भी उसी दिन बलिदान होगा। आमीन,
हालेलुया। ये फसह का मेमना तो सिर्फ एक चिन्ह था जो उनको दिखाया गया था कि आने वाले समयों में मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए एक मेमना बलिदान करूंगा। आमीन। वो 1 साल का नर हो और निर्दोष हो, बाइबल कहती है। आमीन, हालेलुया। 1 साल का मेमना होने का मतलब क्या है? जब मेमना पूरी तरह अपनी जवानी में होता है। आमीन। जब मेमना पूरी तरह से शक्ति से भरा होता है, सामर्थ से भरा होता है, नया जोश, नई सामर्थ उसके अंदर होती है, उसी समय उसको बलिदान करना। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह भी जब पूरा जवान था, पूरी तरह सशक्त हो गया, उस समय उसने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया है। आमीन, हालेलुया। वो मेमना कौन था? वो मेमना किसके बारे में बोलता है? वो मेमना मेरे और आपके ये छुटकारे के बारे में बोलता है। आमीन। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वो मेमना यीशु मसीह है जो आपके और मेरे लिए आया है। आमीन, हालेलुया। और आज के वचनों से हमने पढ़ा है यीशु मसीह भी वहां गए। यीशु मसीह फसह के पर्व को मनाने के लिए बात कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? कि मेरे लिए फसह तैयार करो। आमीन, हालेलुया। फसह का पर्व आ गया है और मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ आखिरी बार फसह मनाऊं। हालेलुया। क्योंकि अब थोड़ा समय रह गया है कि मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ फसह मनाना चाहता हूं। आमीन। मैं तुम्हारे साथ मिलके बैठकर रोटी खाना चाहता हूं और मैं भी आज उस त्योहार को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं। हालेलुया। और फिर मैं भी तुम्हारे साथ मिलके खाना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा समय रह गया है। मैं अपने बाप के पास चला जाऊंगा और फिर जब तक अपने राज्य में ना हूं तब तक तुम्हारे दोबारा इस फसह को नहीं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और उन्होंने उस यीशु ने कहा कि तुम्हें एक बनी बुनाई पहुंचशाला मिल जाएगी। तुम एक गांव में जाना और उस गांव में तुम्हें एक बंदा मिलेगा और वो तुम्हें बनी बुनाई पहुंचशाला दिखा देगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जाके देखा, बड़ा तैयार मेज लगा हुआ है। आमीन। और यीशु मसीह और उसके चेले खाना खाने को बैठ गए हैं। और जब खाना खाने को बैठे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से बड़ा व्याकुल होकर कहता है कि तुम में से ही एक व्यक्ति मुझे पकड़वाने को भी है। आमीन, आमीन। तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा और फिर मेरा पकड़वाने वाला मेरी थाली में हाथ डालने वाला है। हालेलुया। जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है वो ही मेरा पकड़वाने वाला है। आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह ने उसी समय उनसे कहा, ये लो, उनको रोटी तोड़ कर दी और कहा, ये लो, ये मेरा बदन है। आमीन। ये मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। आमीन। से खाओ, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने कटोरा भी लिया और कटोरा लेकर उनको दिया, लो, ये मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन। ये मेरे लहू में नई वाचा है, जो मेरा लहू बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला है। आमीन। जब कभी तुम इसको पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। और आज के वचनों से हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर यीशु मसीह ने उसके बाद क्या किया? भोजन करने के बाद अपने ऊपरले कपड़े उतार दिए, एक अंगोछा, एक परना अपने साथ रख लिया और पानी ली, बाल्टी ली और बाल्टी लेकर सब अपने चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए। आमीन, आमीन। सबके अपने पांव धोने शुरू कर दिए। आज हमने लिखा है, इसका जो हमारी वीडियो चल रही है इसके लिखा है मॉन्डी थर्सडे। मॉन्डी थर्सडे का मतलब होता है एक सेरेमनी, एक रीति, एक रिवाज जिसमें गरीब लोगों के पांव धोए जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी अपने चेलों के पांव धो रहे हैं, गुरु होकर भी, एक परमेश्वर होकर भी क्या कर रहे हैं? अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। आमीन। जब धो रहे हैं, सबके बारी बारी धोई जा रहे, सब लोग देखी जा रहे, चुपचाप हैं, क्योंकि वो गुरु हैं, गुरु से कोई सवाल करना नहीं चाहता। आमीन। पर एक बंदा है जो सवाल करता है, वो कौन है? पतरस। आमीन। पतरस सवाल करता है, प्रभु जी, ना 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 ना, आप नहीं मेरे पांव नहीं धोएंगे। हालेलुया। प्रभु जी, आप मेरे पांव नहीं धोएंगे, मैं ऐसा नहीं कभी होने दूंगा। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पांव को हाथ क्यों लगाएंगे? प्रभु यीशु ने कहा, हे पतरस, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। कुछ भी साझा नहीं, फिर तेरा मेरा। हालेलुया। मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है। आमीन। और फिर प्रभु का वचन कहता है, उसके बाद यीशु वो कहता है कि अगर प्रभु जी ऐसी बात है तो फिर क्या कर, मेरे हाथ मुंह भी धो दे, मेरा सिर भी धो दे। आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि नहीं, जो नहा चुका है उसे सिर्फ क्या करने की जरूरत है? पांव धोने की जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो नहा चुका है उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। आमीन, आमीन। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो नहा चुका है।
अब वो देख रहे हैं प्रभु कैसी बातें कर रहा है। प्रभु यीशु खुद भी कह रहे हैं तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगे पर बाद में समझोगे। हालेलुया, हालेलुया, बाद में समझोगे, अभी तुम इन बातों की समझ नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज के मैसेज में बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कहां से सुनाऊं, क्या छोड़ दूं, क्या रहने कर दूं। हालेलुया, बहुत सारी बातें इन मैसेजेस में है। आज की एक मैसेज नहीं है ये, इसमें बहुत सारे मैसेज है। इसमें होली कम्युनियन का, प्रभु भोज का भी मैसेज है। इसमें प्रभु के साथ अब एक दूसरे के साथ प्रेम का भी मैसेज है। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे के सामने नम्रता, दीनता का भी मैसेज है। शुद्धता का, पवित्रता का भी मैसेज है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे। आमीन, पर आप और मैं समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आज मैं और आप समझ सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो नहा चुका है उसे सिर्फ क्या करने की जरूरत है, अपने पांव ही धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे पुराने चर्च में क्या करते हैं, आज तक भी पास्टर चेलों के पांव, सारी प्रजा जो चर्च आता है कलीसिया के पांव धोए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक दिन तो पांव धो दिए, उसके बाद फिर हालेलुया, ना तो वो प्रेम, ना वो शांति, ना वो बदलाव, ना वो चेंज। हालेलुया, हालेलुया, पर प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर पांव धोए एक सिग्निफिकेंस दिया है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी चाहिए अपने भाइयों के पांव धोने चाहिए। आमीन, आमीन, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हालेलुया, जो ये पांव धोने की बात है, शुद्धता को दिखाती है, पवित्रता को दिखाती है। आमीन, आमीन, आगे यीशु मसीह कहते हैं कि जो नहा चुका है उसे केवल पांव धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो शुद्ध है। आमीन, आमीन, क्योंकि तुम शुद्ध हो और शुद्ध व्यक्ति को सिर्फ अपने पांव धोने की जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया, शुद्ध हैं जो। आमीन, आमीन, शुद्ध कैसे हैं? शुद्ध प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आज आपको और मुझे किया गया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आपको और मुझे आज शुद्ध कर दिया गया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं कि कैसे आज मैं आपके असली में वचन पांव धो रहा हूं। आमीन, आमीन, मैं हर रोज जब आपको वचन सुना रहा हूं, मैं आपके डेली पांव धो रहा हूं। आमीन, आमीन, डेली मैं आपके फीट को वॉश कर रहा हूं, और वो भी कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया, आमीन, वचन के द्वारा ही शुद्धि किया जाता है। वचन के द्वारा ही यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, हे पिता अपने वचन के द्वारा इन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन तो पवित्र है, शुद्ध है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सत्य के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन तो सत्य है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये कुछ हालेलुया। वचन पढ़ूंगा मैं आपके साथ। इफिसियों के नाम पत्री, इफिसियों के नाम पत्री, हालेलुया, इफिसियों के नाम पत्री और इसका 5 अध्याय 26 आयत, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना दे। आमीन, वचन के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से। आमीन, आमीन, हालेलुया, जो आपको शुद्ध करता है, जो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो क्या है? वचन है। आमीन, आमीन, परमेश्वर का कलाम है जो आपको शुद्ध और पवित्र करता है, और वचन के द्वारा जल के स्नान से उन्हें शुद्ध करके पवित्र किया जाता है। बना देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता है। आमीन, और वो वचन क्या है? कि यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन, मिस्र में जो संकट आया, जो क्लेश आया, अपवित्र लोगों के ऊपर आया। आमीन, आमीन, और आज भी जो इस संसार में संकट और क्लेश आ रहे हैं, वो अपवित्र लोगों के ऊपर है, अशुद्ध लोगों के ऊपर है, पर शुद्धों के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। और अब प्रभु का वचन आपको क्या कहता है? कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन, प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है, और यही वचन आपके लिए पवित्र जल है। आमीन, आमीन, जब मैं आपको इस वचन को प्रचार करता हूं, तो ये वचन क्या करता है? आपके फीट्स को वॉश करता है। आमीन, आमीन, ये वचन ही आपके पैरों को शुद्ध करता है, ये वचन ही आपके पैरों को धोता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन इसके लिए पढ़ सकते हैं, इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय और इसका 22 वचन, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करें
और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन। आमीन। परमेश्वर से आशीष पानी है, परमेश्वर के समीप जाना है, तो उस देह को धुलवाने की जरूरत है शुद्ध जल से। आमीन। और वो शुद्ध जल कौन सा है? परमेश्वर के वचन का है। आमीन। और इससे पीछे आप पढ़ेंगे इब्रानियों 10 अध्याय को, वहां पर बार बार लिखा गया है कि यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र कर दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र कर दिए गए हैं। आमीन। यीशु मसीह क्यों एक बुद्ध इंसान बनकर आया? यीशु मसीह क्यों एक मनुष्य बनकर आया? वो इसीलिए आया ताकि हम शुद्ध और पवित्र कर दिए जाएं। आमीन। संडे को हमने मैसेज पढ़ा यशायाह 53 से 52 अध्याय से, वहां लिखा है यहां तक उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी पहचान भी आदमियों की सी ना रह गई थी, पर वैसे ही वो सारी जातियों को पवित्र करेगा। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, आप नहाए जा चुके हैं। आमीन। आमीन। बस अब आपको जो हमारे डेली दुनियावी दौर पे हमसे पाप होते हैं, गुनाह हो जाते हैं, बुरी बातें हो जाती हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अपने फीट वॉश करने की जरूरत है। आमीन। उसके लिए आपको सिर्फ आपके पांव धोने की जरूरत है। आमीन। के पास मिले रहें। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ संगति करते रहें, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आमीन। ये वचन ही आपके पांव को धोता है। आमीन। हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, कितने लोगों ने ग्रहण कर लिया? सब के सब शुद्ध हो गए हो। आमीन। देखो मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आमीन। हालेलुया। पांव धो। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने भाइयों के पांव धो। आमीन। हालेलुया। कितने जने धोएंगे? ले आओ फिर बाल्टी एक दूसरे के लिए तो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वचन के द्वारा ही एक दूसरे, प्रभु यीशु ने हमारे पांव धोए हैं। आज मैं आपके पांव धो रहा हूं तो वचन के द्वारा, और आप भी एक दूसरे के पांव धोएंगे तो वचन के द्वारा ही धो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आपका भाई आपके प्रति कोई बुराई करता है, आपका भाई आपके विरुद्ध कुछ गलत काम कर देता है, आप उसके पास जाते, तूने ऐसा कर दिया, आप उसको और गंदा कर रहे हैं। हालेलुया। आप उसके पास जाके तूने ऐसा कर दिया, तू बहुत बुरा है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वो कर दिया। हालेलुया। आपने उसको और भी गंदा कर दिया है। हालेलुया। पर जबकि यीशु मसीह क्या चाहिए कि जब मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी अपने भाइयों के पांव धोने चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों के पाप क्षमा कर दें। आमीन। अपने वचनों से बुरा ना बोले उनको। आमीन। यदि किसी से कुछ गलती हो भी गई है, उसके पाप को ढकें। आमीन। हालेलुया। उसके सारी गुनाहों को, बुरी बातों को ढक दें और फिर उसके दया करें। आमीन। करुणा करें। आमीन। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। और जब आपने ऐसा कर दिया, आप अपने भाई बहनों के भी पांव धोना शुरू कर दिए हैं। हालेलुया। आपने अपने भाई बहनों के भी पांव धोना शुरू कर दिए हैं। आमीन। हालेलुया। आपने अपने भाई बहनों के पांव धोने शुरू कर दिए हैं। आमीन। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि हाँ लग जाओ उनके पांव रगड़ने के लिए, पांव रगड़ी जा रहे, मन में बैर, मन में बुराइयां। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दो। आमीन। और मैंने एक पापा को एक और बात बोली थी, वो आयत छोड़ दी है 34 से 35। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार रखो। आमीन। हालेलुया। और इसी प्यार से तुम लोग जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हालेलुया। इसी प्यार से, इसी मोहब्बत से ही तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि देखो मैंने भी तुमसे प्यार किया। आमीन। और तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। हालेलुया। एक दूसरे की गलतियों को भुला दो। और इसी प्रकार मैं, जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम भी एक दूसरे के पांव धोते रहो। आमीन। हालेलुया। 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 असली में पांव धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आमीन। वो एक दिन का होता है। हालेलुया। पर डेली डेली पांव धोएं। आमीन। आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त, मित्र जो आपके खिलाफ आपसे बुरी बात करता है या आपको कोई दुख दे रहा है, आप उसकी सहना सीख लें। आमीन।
हालेलुया। आप उसको माफ करना सीख लें, आमीन। आमीन। आप मसीह के चेले ठहरेंगे, आमीन। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहरे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने भी हम पापियों के पापों को क्षमा कर दिया है, और अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही अपने भाई बहनों के पांव धोने शुरू कर दें, आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारा वचन किसके बारे में था? शुद्धिकरण के बारे में, आमीन। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों को अंतिम निर्देश दे रहे हैं कि देखो, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, आमीन। आमीन। जब मैं गुरु होकर, प्रभु होकर दीन बन गया, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को सह लिया, तो तुम भी एक दूसरे की गलतियों को सहना सीखो, समझना सीखो, आमीन। आमीन। हालेलुया। झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, मारपीट ना करो, आमीन। आमीन। सहो एक दूसरे की बात को। अगर कोई अपराध भी करे तो उसके अपराध को ढांप दो, हालेलुया। खुला ना करो उसको, खोलो ना, बल्कि उसको ढांक दो, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के पांव को धो, आमीन। आमीन। पांव को धोने का मतलब क्या है? पापों को ढांप दो। पैर था धोने का मतलब पैर नहीं कि पैर धो दिए चलो भी काम खत्म, नहीं। एक दूसरे के पापों को ढांप दें, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा अपने मुंह से उसे अच्छी बात कहें, कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे माफ करता हूं, हालेलुया। आगे को ऐसे काम ना करिए, आगे को ऐसी बात ना करना, क्योंकि मैंने तेरे को माफ कर दिया। अगर फिर भी कर दिया, फिर भी माफ कर दे, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हाँ भी चलो एक बार कर दिया तो अब नहीं करूंगा, नहीं, फिर भी माफ कर दे। यीशु मसीह कहता है 7 के 70 बार कर दे, आमीन। आमीन। 7 के 70 बार 70 बारी करके खत्म कर देना, नहीं, उसके बाद भी जितनी मर्जी बार आए तब भी माफ कर दे, आमीन। आमीन। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, हालेलुया। लोगों को पता लग जाएगा सचमुच इसका दिल परमेश्वर के दिल जैसा है, हालेलुया। इसका मन सचमुच शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और फिर यीशु मसीह आए हैं तो किसके लिए आए हैं? आज फंसा है, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ लास्ट फंसा करना चाहता हूं, आमीन। आमीन। क्योंकि अब इसके बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, आमीन। आमीन। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी बैठूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी फिर खाऊंगा नहीं, जब तक मेरा राज्य ना आए तब तक मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं खाऊंगा, आमीन। आमीन। लो ये खाओ, ये मेरा मांस है, आमीन। आमीन। ये मेरा मांस है जो बहुतों के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए दिया जाता है, आमीन। आमीन। और फिर ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, ये मेरे लहू में नई वाचा है, आमीन। आमीन। नई कॉवेनेंट है। पुरानी कॉवेनेंट में क्या था? पुरानी वाचा में जो भी पाप करेगा वो मार डाला जाएगा, जो भी पाप करेगा वो पाप उसका 4 पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, आमीन। आमीन। पर नई वाचा, यिर्मयाह 31 में परमेश्वर ने कहा कि मैं उन दिनों के बाद एक नई वाचा बांधूंगा, पुरानी वाचा को तुम लोग मान नहीं सके, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा में क्या होगा? मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा, हालेलुया। हालेलुया। नई वाचा में परमेश्वर का वादा आया है आपके लिए, मेरे लिए, कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। इसलिए तुम भी एक दूसरे के पापों को याद ना करना, आमीन। आमीन। उसने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया था, परमेश्वर पिता ठीक कर देंगे, हालेलुया। हालेलुया। तुम भी ना करना, आमीन। आमीन। क्योंकि उसने पापों को क्षमा कर दिया। पुरानी वाचा में क्या था? जो मूसा के समय इजरायलियों के साथ बांधी गई थी, उस वाचा में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अधर्म का बदला तुम्हारे बेटों, पोतों, पड़पोतों से भी लूंगा। पर परमेश्वर कहते हैं नई वाचा में मैं तुम्हारे अपराधों का बदला कभी भी नहीं लूंगा, आमीन। हालेलुया। और भूल ही जाऊंगा, कभी याद ही नहीं करूंगा कि तुमने कोई पाप किए थे, आमीन। आमीन। ढक देना अलग बात है, भुला देना बहुत बड़ी बात है, आमीन। आमीन। भुलाई दूंगा, याद ही नहीं करूंगा, स्मरण ना आमीन। करूं। किसी ने मेरे खिलाफ कोई पाप किया हो, मैं बेशक उसको माफ कर दूं, पर जब भी वो बंदा दिखेगा मेरे को क्या होएगा? याद आ जाएगा, हाँ इसने ऐसा किया था। हालेलुया। माफ कर दिया है पर फिर भी याद आ जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया था मेरे साथ। पर भुला देने का मतलब जब भी आप इस बंदे को देख रहे हैं आपको याद ही नहीं इसने कुछ किया था, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा वादा करके गए हैं आपके साथ, आमीन। ये नई वाचा है जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बांधी गई है, आमीन। आमीन। और इस नई वाचा में परमेश्वर ने यही वादा आज आपको दिया है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ना करूंगा, आमीन। आमीन। ये मेरे लहू में नई वाचा है, मेरी यादगारी में ऐसा किया करो, आमीन। आमीन। क्या किया करो? इस लहू को पिया करो, आमीन।